विवाद विनोद में मैं ऐसा विनोद आज फिर उपस्थित हूँ आपके सामने। आज उस विषय पर अपने विचार आपके साथ शेयर करने जिसने एक बार फिर, जी हाँ, एक बार फिर राज्यपाल की नियुक्ति और उनकी शक्तियों को लेकर एक राष्ट्रीय बहस छेड़ दी। जी हाँ, सभी जानते हैं प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होता है। वह केंद्र सरकार द्वारा नामित और राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। वह कोई निर्वाचित व्यक्ति नहीं होता है। हमारी संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार राज्यपाल मंत्री परिषद की सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य है। शंका होने पर या कुछ अतिरिक्त विचारों के कारण किसी पर कोई शक होने पर या नहीं समझ में आने पर वह उस विधेयक को जो उनके पास हस्ताक्षर के लिए मंत्रिपरिषद भेजता है वो एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, लेकिन उन्हें वह अस्वीकार नहीं कर सकता, उसे रिजेक्ट नहीं कर सकता। यह संवैधानिक व्यवस्था है। चूंकि संविधान में राज्यपाल को राज्यों में विधायक प्रमुख के रूप में स्थान मिला हुआ है, कई बार राज्यपाल को प्रदत्त शक्तियों को लेकर विवाद पैदा हुए हैं और वह विवाद तब पैदा होता है जब राज्यपाल किन्हीं कारणों से, मुख्यतः राजनीतिक कारणों से, जी हां, अब तक जो देखा गया मुख्यतः राजनीतिक कारणों से मंत्रिपरिषद द्वारा भेजे गए विधायिका द्वारा पारित विधेयकों पर, सिफारिशों पर मत के नहीं होने के कारण पुनर्विचार के लिए वापस भेजते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो महीनों अनिश्चित काल के लिए उसे लंबित अपने पास रखें, जिस कारण राज्य के काम बाधित होते हैं। बहुत सारे वैसे महत्वपूर्ण विधेयक होते हैं जो जनहित में विधायिका द्वारा पारित किए जाते हैं या मंत्रिमंडल द्वारा, मंत्रिपरिषद द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। अगर उस पर राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं करते हैं, उसे अनिश्चित काल के लंबित रखते हैं, तो यह राज्य के साथ अन्याय होता है। जी हाँ, ऐसी एक घटना अभी तमिलनाडु में हुई। तमिलनाडु सरकार ने वहां के राज्यपाल RN रवि को बर्खास्त करने की मांग राष्ट्रपति से की है और उन्होंने एक लंबी सूची जो पत्र दिया है राष्ट्रपति को उसमें संलग्न किया, जिसमें उन विधेयकों की चर्चा है जो असेंबली द्वारा पारित किए गए या मंत्रिपरिषद ने पारित किया है। वो हस्ताक्षर के लिए राज्यपाल के पास भेजे गए, लेकिन राज्यपाल ने अभी तक उस पर कोई फैसला नहीं लिया है। उसे लंबित रखा हुआ है काफी अरसे से। इससे दैनंदिन काम ये राज्य हित में उठाए गए कदमों में अवरोधक पैदा होते हैं और यह तब होता है जब राज्यपाल कोई निजी दुर्भावना नहीं होती है। वह केंद्र, जैसे कहा कि केंद्र उन्हें नामित करता है और राष्ट्रपति के माध्यम से नियुक्ति होती है। जब केंद्र सरकार की इच्छा के अनुसार ऐसा देखा गया, आरोप लगते रहे, उनकी इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं होते हैं, तो राज्यपाल एक यही हथकंडा उनके पास रहता है कि वो पारित विधेयकों पर हस्ताक्षर नहीं करें, उन्हें लंबित रखें। ऐसा पूर्व में अनेक बार हुआ है। अभी ताजा घटना तमिलनाडु के, लेकिन इसकी पूर्व बता दूं कि एक बार जब उत्तर प्रदेश में वहां के निर्वाचित सरकार, जिसमें तत्कालीन भारतीय जनसंघ भारतीय जनता पार्टी अब की उसमें शामिल थी, उनके नेतृत्व की सरकार थी, उसे
तब के राज्यपाल, अगर मुझे ठीक से आता, रोमेश भंडारी नाम के एक राज्यपाल हुआ करते थे, जो काफी कुख्यात हुए थे ऐसे कानून से। तो उन्होंने बर्खास्त किया था। तो अटल बिहारी वाजपेयी जैसा व्यक्ति लखनऊ में धरने पर बैठे थे और उन्होंने उस समय घोषणा की थी कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम राज्यपाल की नियुक्तियों को लेकर सरकारी आयोग की सिफारिशों पर पड़ी धूल की परतों को साफ करेंगे। ध्यान रहे, तब सरकारी आयोग बना था, उन्होंने नियुक्ति संबंधी, राज्यपालों का अधिकार नियुक्ति संबंधी कुछ सिफारिशें की थी, जिसमें महत्वपूर्ण यह था कि राजनीतिक पार्श्व के व्यक्ति या उनकी पात्रता को लेकर और भी सवाल खड़े थे, उनको नियुक्ति नहीं की जाए। अटल बिहारी वाजपेयी ने उसको इशारा करते हुए यह घोषणा की थी। लेकिन विडंबना कहिए, दुर्भाग्य कहिए, ये राजनीति के उर्जाल कहिए, उसके बाद स्वयं अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने राज्यपालों को नियुक्ति के लिए उन्हीं मापदंडों को अपनाया जो उनकी पूर्व सरकारें करती आ रही थी और जिसकी आलोचना और जिसके विरोध स्वरूप अटल बिहारी वाजपेयी धरने पर बैठे। कुछ नहीं किया उनके पास, उनकी सरकार बनी, स्वयं प्रधानमंत्री बने, उसके बाद भी वो उसी रास्ते पर जिस रास्ते पर उनकी पूर्ववर्ती सरकारें चला करती थी। ये एक दुर्भाग्य है, एक विडंबना है ये भारतीय राजनीति का। आज तमिलनाडु में घटना, ऐसे कई राज्यों में ऐसी घटना हो चुकी, मैं बता दूं। महाराष्ट्र में भी जब केंद्र सरकार में सत्तारूढ़ दल के विरोधी दल विभिन्न राज्यों में सरकार बनाते हैं तो ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। यहां यह सवाल उठता है जो अटल बिहारी वाजपेयी ने उठाया था, राज्यपाल एक ऐसा पद है जिसे निष्पक्षता पूर्वक कार्य करना चाहिए। वह किसी राजनीतिक दल का प्रतिनिधि नहीं होता है, उसका सदस्य नहीं होता है, वो विधायिका प्रमुख है राज्य का। उसकी निष्पक्षता असंदिग्ध होनी चाहिए। तमिलनाडु के मामले में जो आरोप लगे हैं कि अनेक विधेयक जो विधायिका द्वारा पारित किए जा चुके हैं, जब उनके पास हस्ताक्षर गए और लंबित पड़े, उस पर निर्णय नहीं ले रहे हैं। जाहिर है कि इससे राज्य के विकास कार्यों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा और पड़ रहा है। यह अगर काम राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, राज्यपाल के कारण, उनके आचरण के कारण राज्य की प्रगति विकास में अवरोधक पैदा होते हैं, तो निश्चय ही ऐसे राज्यपाल को पद पर बने रहने का हक नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि तमिलनाडु सरकार ने, वर्तमान डीएमके सरकार जो है, उन्होंने जो आरोप लगाया है बिल्कुल सही होंगे, चूंकि जो खबरें आई हैं उसके आधार पर मैं ये विश्लेषण कर रहा हूं। लेकिन जो आरोप लगे वो सार्वजनिक किया गया है। अगर गलत है तो फिर राज्यपाल की ओर से खंडन आना चाहिए। और ये तो आरोप ऐसे है कि वो फाइलों पर वो कुंडली मार कर बैठ गए हैं, हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं। यह कोई गोपनीय काम नहीं हो सकता है। यह तो स्पष्ट होगा, सभी जानते होंगे, राजदलों के अलावा, सरकार के अलावा, अधिकारियों के अलावा सभी जानते होंगे वहां पर। ऐसा नहीं होना चाहिए। भारतीय लोकतंत्र एक ऐसा लोकतंत्र है जिसकी प्रशंसा वैश्विक स्तर पर होती है। आज लगभग 8 दशक होने जा रहे हैं जब हमने लोकतांत्रिक भारत की स्थापना की थी, अपने लिए संविधान बनाया था और उस संविधान के अंतर्गत पूरा देश विकास प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होकर उसने उपलब्धियों का जो भंडार खड़ा किया है वह अपने आप में एक इतिहास है। पूरा विश्व इस बात का लोहा मानता है। यह दोहराना होगा। आजादी के समय जब ब्रिटिश शासक सत्ता हस्तांतरण कर रहे थे, उस समय और तो और विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने यह टिप्पणी की थी कि भारत का शासन अयोग्य व्यक्तियों के हाथ में जा रहा है, वो नहीं चला पाएंगे, वो विफल रहेंगे। लेकिन
हमने जवाब दे दिया, हम भारतीयों ने जवाब दिया, हमारे लोकतंत्र ने जवाब दिया, हमारे संविधान ने जवाब दिया कि कितनी सफलतापूर्वक हम अपने लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करते गए और आज उसकी नींव इतनी मजबूत है कि कोई उसे डिगाने की हिम्मत नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता। ऐसे में अगर उस व्यवस्था के अंतर्गत नामित नियुक्त राज्यपाल स्वयं एक निर्वाचित सरकार के अनुशंसाओं को, विधायिका द्वारा पारित विधेयकों को अगर स्वीकृत नहीं करते हैं, उन्हें लंबित रखते हैं, तो जाहिर है कि ऐसा वे किसी ऐसी कुंठा के कारण कर रहे हैं जिसका निर्देश उन्हें कहीं और से मिल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वह एक नियुक्त राज्यपाल है जो एक निश्चित समय अवधि के लिए उनकी नियुक्ति होती है। वो निर्वाचित सरकारों द्वारा पारित विधेयकों को मंत्रिमंडल द्वारा प्रेषित अनुशंसित संचिकाओं को अगर अपने यहां लंबित रखते हैं तो वो लोकतंत्र विरोधी माना जाएगा, वो राज्य विरोधी माना जाएगा, हमारे संविधान विरोधी माना जाएगा। राज्यपाल को इस बात को समझना चाहिए। आज जब वहां के राज्यपाल आर.एन. रवि को बर्खास्त करने की मांग वहां की निर्वाचित सरकार कर रही है, वहां की निर्वाचित डीएमके सरकार कर रही है, तो इस पर गंभीरता से मंथन होना चाहिए, इस पर बहस होनी चाहिए। राष्ट्रपति तत्काल हस्तक्षेप करे, यह सुनिश्चित करे कि विधायिका के जो अधिकार हैं विभिन्न राज्यों के वो अक्षुण्ण रहे। उस पर कोई एक व्यक्ति विशेष, वो भी एक नामित नियुक्त व्यक्ति, अड़ंगा डालने का प्रयास न करे। राज्यपाल के पद को लेकर के, जैसे मैंने कहा, पुरानी बातें मैंने रमेश भंडारी जब उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे और उसके खिलाफ अटल बिहारी वाजपेयी जब अंशु पर बैठे थे, उसकी चर्चा की। हाल के दिनों में पश्चिम बंगाल में ऐसा हुआ, स्वयं महाराष्ट्र में, कुछ अन्य राज्यों में भी ऐसे हुए, और ये ताजा उदाहरण तमिलनाडु का है। इसलिए अब यह जिम्मेदारी राष्ट्रपति की बनती है कि वे राज्यपाल को इस दिशा में आगाह करें, उन्हें निर्देशित करें कि राज्यपाल ऐसा कोई कदम न उठाएं जिससे विधायिका की आजादी, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, निर्वाचित सरकारों की आजादी, उसकी स्वायत्तता पर कोई उंगली उठे और राज्य के विकास कार्यों में कोई व्यक्ति अवरोधक पैदा करे, इसकी इजाजत नहीं दी जानी चाहिए, चाहे वह व्यक्ति स्वयं राज्यपाल ही क्यों न हो।